गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर के अंतर्गत क्रिया अनुसंधान के सोपान की अब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो हमने पूर्व के वीडियो में सोपान बताए थे, अब उन सोपानों में सबसे पहला सोपान हम लेते हैं समस्या की पहचान करना। कि समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए या क्रिया अनुसंधान करने के लिए एक शिक्षक, प्रबंधक या संस्था प्रधान या निरीक्षणकर्ता या कोई भी अधिकारी है जो विद्यालय स्तर की समस्याओं को सुलझाना चाहता है, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वो समस्या की पहचान कैसे करे। तो समस्या की पहचान करने के लिए सबसे पहले जो भी शिक्षक है या संस्था प्रधान है, प्रबंधक है, वह उस क्षेत्र की पहचान जहां समस्या है तो उस क्षेत्र की पहचान करें। अब उस क्षेत्र की पहचान में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्षेत्र की पहचान समझ में नहीं आती, तो कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी एक शिक्षक, प्रबंधक या जो संस्था प्रधान है उसको करना पड़ता है। और इन कठिनाइयों के कारण जो शिक्षक या जो भी रिसर्चर है, जो क्रिया अनुसंधान या एक्शन रिसर्च कर रहा है, उस एक्शन रिसर्च करने के लिए जो समस्या का सामना कठिनाई का अनुभव करता है, तो उस समस्या से संबंधित समस्या अंधत्व की स्थिति भी उसके अंतर्गत उत्पन्न होती है। समस्या अंधत्व का मतलब है कि वह ठीक प्रकार से उस समस्या की पहचान नहीं कर पाते कि वो समस्या क्या है, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसे समस्या अंधत्व कहते हैं। तो समस्या अंधत्व के अंतर्गत जो भी रिसर्चर है वो कठिनाइयों का सामना करता है, और कठिनाइयों के सामने के कारण कभी कभी उसके कठिनाइयों का सामना करने के कारण इस समस्या का जो अंधत्व है उसकी स्थिति रिसर्चर के मन में उत्पन्न होती है। वो सटीक रूप से स्पष्ट नहीं कर पाता कि मेरे इस विद्यालय के अंतर्गत कौन सी समस्याएं हैं। कठिनाई तो हो रही है, क्षेत्र भी लगभग समझ में आ रहा है, लेकिन समस्या क्या है वो पहचान नहीं पाता। तो उसके अंदर विशेषता होनी चाहिए समस्या की पहचान के लिए कि समस्या के प्रति जागरूक उसे होना चाहिए। समस्या जागरूकता। जब जो भी रिसर्चर है, चाहे वह शिक्षक है, प्रबंधक है या संस्था प्रधान है आदि, तो वो समस्या के प्रति पहले जागरूक हो। जब तक वह जागरूक नहीं होगा तब तक वह समस्या से संबंधित जो भी जिस कार्य को वह कर रहा है उस कार्य के अंतर्गत वह समस्या का अनुभव नहीं कर पाएगा। और समस्या का जब तक अनुभव तब करेगा जब उसे कठिनाई होगी किसी कार्य को करने में, और वह अपने मन में इस समस्या के प्रति मनन करेगा, चिंतन करेगा, एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करेगा जिसके माध्यम से वह समस्या के प्रति जागरूक बनेगा। और इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि समस्या के प्रति जागरूक होने के लिए आवश्यक है कि वो जो भी काम कर रहा है या जो भी कार्य पद्धतियां वो उस कार्य को करने के लिए अपना रहा है, उन कार्य पद्धतियों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से बिल्कुल सूक्ष्म चिंतन करे, मनन करे, उसके अंदर उसकी वस्तुनिष्ठ ढंग से अपने कार्य का और अपनी कार्य पद्धतियों का निरीक्षण करे, अवलोकन करे। तभी उसे समस्या के समाधान हेतु एक कॉन्शियस माइंड, एक जागरूकता, एक अवेयरनेस उसके अंतर्गत आएगी। अब इस जागरूकता
के विकसित करने, जब इस समस्या के प्रति वह जागरूक हो जाएगा तो समस्या के अंधत्व की जो प्रॉब्लम है, उसे समस्या समझ नहीं आ रही है, वह भी दूर हो जाएगी। कब होगी दूर? जब वह समस्या के प्रति जागरूक होगा। समस्या को दूर करने के प्रयास करने के लिए समस्या की उसे अनुभूति होने लगेगी, और इस समस्या को पहचानने के लिए वह अपने उस क्षेत्र के अंदर मुझे कौन सी कठिनाई हो रही है, इसके लिए वह अपने सहयोगी जो है शिक्षक, सहयोगी सदस्य, उनसे भी चर्चा कर सकता है, और चर्चा करने के बाद वह अपनी समस्या पर ध्यान केंद्रित कर सकता है कि मेरी समस्या क्या है। साथ ही वह उस समस्या से संबंधित जो भी काम वह कर रहा है, जिसमें उसे समस्या की अनुभूति हो रही है, उस पर गहराई से उस कठिनाई के स्तर को, उसकी व्यापकता को, कठिनाई की व्यापकता को, साथ ही उसकी समस्या के जो स्वरूप है, उसके कार्य के स्वरूप, यानी कार्य, जिस कार्य के अंतर्गत उसे कठिनाई अनुभव हो रही है, उस कार्य की जो गहराई है, कठिनाई लेवल, और उस कठिनाई की जो व्यापकता है, और उसका कठिनाई का जो स्वरूप है, उस पर चिंतन करे, उस पर फोकस करे। और उस पर फोकस करने के लिए वो अपने सहयोगी, सहपाठी सदस्य जो है, या एक तरह से कह सकते हैं जो रिसर्च कर रहा है, जो प्रबंधक है, संस्था प्रधान है, वो अपने मित्रों से, अपने सहयोगी से चर्चा करके उस समस्या की कठिनाइयों का पता लगा सकता है, और कठिनाइयों के पता लगने के बाद उसे उस क्षेत्र की पहचान हो जाएगी जहां समस्या विद्यमान है। तो इस प्रकार से समस्या की पहचान होगी। तो समस्या की पहचान करने के बाद ही वह जो क्रियानुसंधान की आगे के सोपान है, उस पर कार्य कर सकेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने समस्या की पहचान के ऊपर ही फोकस किया है कि समस्या की पहचान के लिए आवश्यक है कि जो रिसर्चर है वो उस कार्य में, जो उसके कार्य है, जो उसका व्यवहार है, उसकी कार्य पद्धतियां हैं, उसमें कठिनाई का अनुभव करे, और कठिनाइयों का अनुभव करने के पश्चात ही वह अपने कठिनाइयों से संबंधित उस क्षेत्र की पहचान करेगा, और क्षेत्र की पहचान करने के बाद ही वह समस्या की पहचान करेगा। तो अब आज के इस वीडियो में एक असाइनमेंट आपको दिया जाता है। अब इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन आपको देता है कि क्रियानुसंधान के सोपान में समस्या की पहचान को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, फेस पे मास्क लगा के रखिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। राज्य सरकार के द्वारा जारी जो भी गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।